एवरीवन, सो ये है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 13 और ये बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे कि रिजेक्ट कर देंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट कर देंगे या फिर उसका हम मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आपको फुल डेमो इस चीज़ में जो है मिल जाएगा। तो अगर आप पहला देखो यहाँ पे, क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर इन्वाइट करे हैं, 50 ईच है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे 10 रुपये, अलॉटमेंट पे 15 रुपये, फिर 15 रुपये एंड 10 रुपये। यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ एप्लीकेशन जो है 1 लाख की हमने इनवाइट करी थी, बट यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। अब बताओ शेयर्स कितने हमारे पास, शेयर्स हैं 1 लाख और कितने के यहाँ पे एप्लीकेशन आई है 4 लाख। इसको हमें क्या बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2022। नाउ अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फरवरी 2022। ठीक है, हम थोड़ा सा डेट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। फिर पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईच फॉलोइंग केसेस। हर केसेस के लिए हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। अब इसको हम समझेंगे। देखो ए वाला अगर आप केस देखोगे, कह रहा है अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट एंड द एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। मतलब 4 लाख की एप्लीकेशन आई है, देना 1 लाख को है, तो हमने कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेंट को रोक लिया, बोला भाई तुम्हें दे देंगे, चलो बाकी को हमने घर भेज दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 4 लाख हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 1 लाख जो है हमारे पास क्या है, शेयर्स हैं जो हम दे सकते हैं। ठीक है, और हर शेयर कितने का है, 50 रुपये का है, जिसमें से एप्लीकेशन पे जो पैसे आने वाले हैं वो 10 रुपये, 15, फिर 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज़ है हमारा 50। ठीक है, ये हमारी हो गई कॉल्स, और 10, 15, 15 एंड 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 15, 15 एंड 10 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है तो आपको यहीं पे एक टेबल बनाना जो है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे टेबल बनाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हमारी टेबल जो है वो रेडी है। ठीक है, आपको भी इस प्रकार से टेबल बनानी है। और अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो शेयर है वो 4 लाख हैं, देने वाले हम सिर्फ कितने हैं, 1 लाख। और क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है केस नंबर 1 में कि जो 3 लाख है हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हम दोबारा देख सकते हैं, 3 लाख जो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। तो दिया फिर कितने को, 1 लाख को हमने क्या दे दिया, फुल में दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर हमको थोड़ी कैटेगरीज बनानी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नंबर्स डालने, 1 नंबर एंड 2 नंबर। अभी 2 ही कैटेगरी बनेंगी, देखते हैं कैसे। तो आप देखोगे हमने सबसे पहले 3 लाख को क्या किया, रिजेक्ट। तो यहाँ पे हमने जो 3 लाख हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, और जो 1 लाख है उनको कुछ ना कुछ दिया है। तो आप देखोगे 3 लाख ने, मतलब उन्होंने 3 लाख मांगे, हमने उन्हें दी, नहीं दिए, मतलब अलॉट उन्हें नहीं हुए। तो क्योंकि उन्हें अलॉट नहीं हुए तो ये ब्लैंक रह जाएगा, नॉट अलॉटेड। तो लेकिन उनका पैसा तो आया होगा, बिल्कुल आया होगा। 3 लाख रुपए के हिसाब से अगर उन्होंने, यहाँ देखो 10 रुपये हर किसी ने दिया होगा एप्लीकेशन पे, तो 3 लाख इंटू 10 कितना पैसा दिया होगा। यहाँ पे पैसा जो दिया है वो दिया होगा सर 30 लाख रुपीज़। क्या उनको शेयर कैपिटल मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब शेयर अलॉट ही नहीं हो तो मिलेगी कहाँ से। तो क्या उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हम उनका पैसा जो कि कितना है 30 लाख रुपीज़, वो क्या करेंगे, रिफंड। अगला आप देखोगे यहाँ पे 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख वालों को कितने मिले हैं, क्वेश्चन ने बोला है फुल, यानी कि 1 लाख। तो इन्होंने भी पैसा दिया होगा, इन्होंने 10 रुपये के हिसाब से कितने एप्लीकेशन दी होगी, 10 लाख। क्या इन्हें शेयर कैपिटल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कितने की मिलेगी, 10 लाख रुपए की। और लास्ट में क्या इनका कुछ रिफंड होगा, कुछ रिफंड नहीं होगा। अब आप अगर अप्लाइड शेयर देखोगे तो 4 लाख थे, तो यहाँ पर भी कितने, 3 लाख प्लस 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। टोटल हमारे पास अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, हम अलॉट कर ही सकते हैं 1 लाख। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो अमाउंट हमें टोटल रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 40 लाख। ठीक है, बाद में शेयर कैपिटल हमने टोटल कितनी दी है, तो वो है हमारे पास 10 लाख। और रिफंड टोटल कितने का हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है हमारा 30 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब हम इसके थ्रू क्या करेंगे, हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल्स अपनी दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे 10 रुपये कॉल है, फिर 15, फिर 15, फिर 10। तो देखो अब कैसे एंट्रीज जो है हमारी हो जाएंगी। सबसे पहले हम पहली एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट कितने के रुपए आएंगे हमारे पास फर्स्ट टाइम पे, तो अप्लाइड करे हैं 4 लाख, 4 लाख के जो अप्लाई करें उन सब ने पैसा दिया होगा, और 10 रुपये हमारा क्या है एप्लीकेशन, 10, 15, 15 एंड 10, तो एप्लीकेशन पे कितने हैं 10 रुपये, और कितने लोगों ने अप्लाई किया स्टार्टिंग में 4 लाख, तो सब ने पैसा दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40 लाख रुपीज़, ठीक है, और 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। इसके बाद में पैसा रिसीव हुआ, अब शेयर कैपिटल देने की बारी, तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 40 लाख रुपीज़ है, इसका हिसाब करना है, तो आप देखोगे शेयर कैपिटल हम दे ही कितने सकते हैं, तो अभी हमने कैलकुलेट करी, यहाँ पे देखो ऊपर ये यहाँ पे हम शेयर कैपिटल कितने की दे रहे हैं, टोटल 10 लाख रुपए की, तो अभी हम कितने की शेयर कैपिटल दे पाएंगे, सिर्फ 10 लाख रुपए की, ठीक है। फिर आगे आप देखोगे जो हमें यहाँ पे रिफ़ंड भी करना पड़ेगा कुछ, कितना रिफ़ंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें जो रिफ़ंड करना पड़ेगा वो है हमारे यहाँ पे 30 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ़ंड, तो बैंक अकाउंट से पैसा आया तो रिफ़ंड कहाँ से होगा, बैंक अकाउंट से ही हो जाएगा ना सर, कितना 30 लाख रुपीज़, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। फिर बाद में क्या होगा, बाद में नॉर्मल चलेगा, जैसे कि अगर मैं दूसरी एंट्री करूँ तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हमने टोटल दिए हैं, तो हमने तो 1 लाख ही दिए हैं ना, 1 लाख इंटू, अब उनसे कितना पैसा मांगोगे, सेकंड कॉल मांगोगे, तो सेकंड के लिए आप देखो यहाँ पे कितने की है 15 रुपये की, तो उनसे कितने रुपए मांगोगे, जाहिर सी बात है उनसे कितने मांगोगे, सिर्फ 15 रुपये मांगोगे, तो 1 लाख इंटू यहाँ पे हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा सर ये 15 लाख, ठीक है सर। जैसे ही वो पैसा दे देंगे तो ये पैसा कहाँ आ जाएगा, ये पैसा आ जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 15 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 15 लाख। फिर दोबारा पैसे मांगोगे थर्ड टाइम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट में भी कितना पैसा मांगोगे, जाहिर सी बात है 1 लाख, और फिर से हम कितना मांगेंगे 15 रुपये, तो कितना मांगोगे 15 लाख, किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो, शेयर कैपिटल के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 लाख। और बाद में जब ये पैसे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे कितना आ गया देखो 15 लाख रुपए आएंगे, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, यहाँ पे भी 15 लाख रुपये आ जाएंगे। लास्ट कॉल बची है, तो फोर्थ एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो फोर्थ एंट्री में क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 1 लाख तो शेयर हैं, कितने रुपए मांगोगे हर किसी से 10 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने रुपए मांग रहे हैं हम, यहाँ पे 10 रुपये लास्ट में मांग रहे हैं, तो जैसे ही 10 लाख रुपए हम मांगेंगे यहाँ पे, तो किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, और बाद में ये पैसे क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपीज़ 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10 लाख। तो इस प्रकार से हमारी चौथी एंट्री भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे टेक्निकल एंट्री है वो पहली एंट्री ही है, यहाँ पर ये पोर्शन थोड़ा टेक्निकल रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। इस टेबल की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो रिक्वायरमेंट जो है देखो 30 लाख रिफंड करना है, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ थी, एक 10 लाख हमें शेयर कैपिटल देनी है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमको यहाँ थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये टेबल हमें हेल्प करती रहेगी, और अभी तो कुछ नहीं, जब हम और टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे तब इस टेबल की हमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहला केस कैसे हम रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करेंगे तो उनका पैसा रिफ़ंड होगा, बाद में अब हम करेंगे सेकंड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस अगर आप रीड करोगे, सेकंड केस क्या कह रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट, इसको रीड करते हैं। इसमें ये कह रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट, जितने शेयर अप्लाई हुए हैं उनका जो 25% है उनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, ठीक है सर। टू अप्लाई द बैलेंस of application money towards given allotment
एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। कह रहे हैं देखो जो अप्लाई कितने हुए हैं 4 लाख, हम सिर्फ इसमें से कितने को देंगे हैं, सिर्फ 25% को। तो 4 लाख का 25% कितना होता है सर, 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, मतलब 4 लाख वालों को ही हम 1 लाख शेयर्स दे देंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने एक और बात कही है, ये अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाला ये पॉइंट, अगर कोई भी पैसा जो इनका एक्सेस आया हुआ है उनको हम वापस नहीं करेंगे, हम उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अलॉटमेंट पर हम उसे शिफ्ट कर देंगे। अभी देखेंगे कैसे शिफ्ट करेंगे। और जो पैसा और अगर फिर भी एक्स्ट्रा बच गया अलॉटमेंट के अलावा तो हम उसे रिफंड करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, एप्लीकेशन पे पैसा ज़्यादा आएगा तो उस पैसे को ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे अलॉटमेंट वाली कॉल के लिए, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी इनसे पैसा लेना है तो उसका पैसा हम आज ही इनसे निकाल लेंगे अगर ज़्यादा आ गया तो। और अगर इसके बाद अगर कोई भी पैसा बचा तो वो हम क्या कर देंगे, और हम रिफ़ंड कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इसी बार ज़्यादा पैसे लेके गए अपनी इंस्टॉलमेंट देने, आपने पहले इंस्टॉलमेंट दी लेकिन उसने कहा जब आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो एक काम करो आप अगली इंस्टॉलमेंट भी दे दो, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है लो। तो वैसे ही क्वेश्चन ने बोला है कि अगर इनके कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा तो उसको हम अलॉटमेंट पे क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे ले नहीं है तो क्यों ना भी ले लिए जाए। लेकिन इसके अलावा हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे के पैसे अगर कोई भी एक्स्ट्रा है भी तो हमें उसे रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं फिर इसको कैसे करेंगे। सेम टेबल को हम क्या करेंगे, दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला है देखो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हमारी टेबल जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है। और टेबल में अगर आप देखोगे हमने इस टेबल में एक कॉलम इस बार नया ऐड ऑन कर दिया, अलॉटमेंट का कॉलम। क्यों ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन का तो हमने लाइक रिसीव हुआ है, हमने कुछ पैसा क्वेश्चन ने बोला है कि हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो कितना पैसा अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो रहा है उसके लिए हमने एक नया कॉलम रेडी कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फिर से अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूँ तो यहाँ आप देखोगे 4 लाख क्या था, एप्लीकेशन था। क्वेश्चन ने बोला हम सिर्फ 25% को देंगे, यानी कि हम 1 लाख को देंगे, ठीक है। यानी कि 4 लाख जिन्होंने मांगे हमने 1 लाख शेयर दे देंगे, और हमारे पास देने के लिए भी कितने शेयर हैं, 1 लाख ही शेयर हैं, तो यानी कि कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन ये 4 लाख वाले हैं, इन्हीं को ये 1 लाख शेयर मिल रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 4 लाख वाले हैं जब इन्होंने अप्लाई किया होगा तो पैसे किस हिसाब से दिए थे, पैसे तो 4 लाख के हिसाब से दिए, यानी कि पैसा यहाँ पे क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन, और पैसा भी क्या आया होगा, एक्स्ट्रा आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैटेगरी नंबर क्या देख रहे हैं, 1। यहाँ पे एप्लीकेशन कितने की आई है, एप्लीकेशन आई है सर यहाँ पे 4 लाख रुपए की। यहाँ पे 4 लाख हमारे अप्लाइड हैं, ठीक है। और इन 4 लाख वालों को हम दे कितना रहे हैं इस बार, सिर्फ 1 लाख शेयर। तो इन्होंने जो पैसा दिया होगा 4 लाख के हिसाब से दिया होगा, 4 लाख इंटू 10। तो यहाँ पे इन्होंने कितने रुपए दिए हमको दिए इन्होंने 40 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन हमने इन्हें शेयर कितने दिए, हमने इन्हें 1 लाख शेयर दिए, तो हमें इन्हें पैसे लेने कितने चाहिए इनसे, तो 1 लाख इंटू 10। तो यहाँ पे कितने रुपए लेने चाहिए थे हमको, सिर्फ 10 लाख रुपए। तो शेयर कैपिटल भी इनको कितने की मिलेगी, सिर्फ 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ पे इनका एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 40 लाख आया है, यूज कितना हो पाया, 10 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना है, 30 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इनसे अलॉटमेंट वाला पैसा भी आज ही ले लेंगे। तो वो देखो कैसे लेंगे, 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कॉल जो है हमारी वो कितने की है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट है हमारे पास 15 रुपये का, ठीक है। तो 15 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 15 इंटू 1 लाख शेयर, तो अलॉटमेंट के जो पैसे बनेंगे वो कितने बनेंगे सर, 15 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 40 लाख रुपये रिसीव हुआ, 10 यहाँ इस्तेमाल हो गया, 15 यहाँ इस्तेमाल हो गया, 25 इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना है, 15 लाख। 15 लाख हम इनको वापस कर देंगे, ठीक है। 15 लाख रिफंड। तो टोटल जो रिफंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 15 लाख का, ठीक है। जो अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 15 लाख का। और जो यहाँ पे शेयर कैपिटल मिल रही है एप्लीकेशन पे, उसमें कितना जा रहा है, उसमें जा रहा है 10 लाख। मनी रिसीव टोटल कितनी हुई थी, वो हुई थी हमारी 40 लाख रुपए। और अलॉटेड कितने हुए थे शेयर्स, तो हुए थे हमारे 1 लाख शेयर्स अलॉट हुए थे, ठीक है। और अगर अप्लाइड की बात करें तो वो कितने हुए थे, 4 लाख अप्लाइड हुए थे, ठीक है। अब हम इस प्रकार से जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
कितने पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है वो मनी रिसीव कितने की हुई है, 40 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने, 40 लाख रुपीज़ और 40 लाख रुपीज़। अब बाद में हम इसका क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना, 40 लाख रुपीज़। इसका सेटलमेंट अगर करें तो 40 लाख रुपए कहाँ कहाँ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 40 लाख रुपए इधर थे, 10 गया शेयर कैपिटल में, 15 गया अलॉटमेंट पे, रिफंड कितना हो गया, 15। वेरी नाइस। तो शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है सर, सिर्फ 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए। फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना जाएगा, 10 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी, अलॉटमेंट पे जो हमारा एडवांस है वो कितना है, 15 लाख रुपए है। तो 10 नहीं जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा सर 15 लाख रुपए। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 15 लाख रुपए। दिस इज 15 लाख रुपए। ठीक है, अलॉटमेंट पे चले गए। और अब क्या होगा, यहाँ पे बचे हुए पैसे हमें रिफंड करने हैं। तो टू बैंक अकाउंट कितना पैसा रिफंड हो जाएगा इनका, 15 लाख रुपए रिफंड भी हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था। 15 लाख रिफंड है, बाकी अलॉटमेंट पे 10 लाख शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो इस अलॉटमेंट से यहाँ पर जो अलॉटमेंट आया इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। हमने अलॉटमेंट के पैसे अभी ही ले लिए, तो अगली बार इनसे पैसा मांगा जाएगा, बिल्कुल मांगा जाएगा। तो देखो इसके बाद क्या होगा, सेकंड कॉल होंगे। सेकंड कॉल में हम 15 लाख रुपए मांगेंगे। तो कैसे मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगेंगे हम, 15 लाख रुपए। किस चीज़ के मांग रहे हैं हम, शेयर कैपिटल के। तो 15 लाख रुपए यहाँ पे आ जाने चाहिए। ठीक है सर। अब आप देखोगे अगर मैं इसके बाद एक एंट्री करूँ, जो कि कौन सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अगर मैं इसमें 15 लाख रुपए लिख दूँ, ठीक है, तो पैसे आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ये एंट्री करी, ये एंट्री हो गई गलत, ये वाली एंट्री क्या हो गई, गलत। ये नहीं होना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पैसे जो हैं ये पहले ही हमको क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए। तो देखो ये रहे, ये जो हमें ये वाली एंट्री हुई है, आप देखो यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट तो ये पहले ही हो गया ना, इसीलिए क्योंकि ये पैसे पहले रिसीव हो गए। तो अब क्या होगा, अब ये वाली एंट्री हम नहीं करेंगे। तो हमें ये एंट्री नहीं करनी है, बस हमें, लेकिन हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हम क्या दे सके उसको, शेयर कैपिटल दे सके, नहीं तो हम शेयर कैपिटल दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड हो गए। अब थर्ड वाली एंट्री जो है वो बिल्कुल एज इट इज चलेगी जैसे पहले चलती थी। कैसे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा मांगोगे, 15 लाख, 15 लाख मांगोगे और बाद में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 15 लाख यहाँ पे और 15 लाख यहाँ पे। इस तरीके से थर्ड वाली एंट्री हो गई। ऐसे ही आप फोर्थ एंट्री कर सकते हो। ठीक है, उसमें 10 लाख रुपए आ जाएगा। मेन जो पॉइंट था यहाँ पे समझाने लायक था वो ये पॉइंट था, ये अगर आप समझ आ रहे हो तो बेटर है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये टेबल यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करिए। अभी आपको लग रहा हो कि बगैर टेबल के भी काम चल सकता है, बट जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो इस टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमको इसको अभी से बनाना सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अलॉटमेंट का एडवांस आया, फिर अलॉटमेंट के एडवांस को हमने आगे इधर शेयर कैपिटल दे दिए, जो पैसा रिफंड था हमने वो रिफंड भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि हमारा मिक्सचर किस चीज़ का, ये रहा केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड को अगर हम रीड करें तो देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, रिजेक्ट एप्लीकेशन 2 लाख रुपए, 2 लाख की एप्लीकेशन रिजेक्ट करो। देखो 4 लाख है और 2 लाख पहले रिजेक्ट करवा रहा है, तो बचा कितना, 2 लाख। बाकी कह रहा है एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000, 80,000 वालों की पूरी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब उन्होंने कितने मांगे, 80, तो हम उनको कितने दे देंगे, 80। एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। अब देखो बचे थे शेयर, 2 लाख तो रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने, 2 लाख। 2 लाख में से 80 वालों को 80 दे दिए। ठीक है, अब शेयर्स बचे 20,000, बट एप्लीकेंट कितने बचे, 1,20,000।
उनको कितने शेयर दिए हैं, उनको सिर्फ 20,000 शेयर दिए हैं, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अगर किसी का पैसा एक्स्ट्रा आया है तो वो अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा एंड कॉल्स पे भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे और टेबल बनाएंगे तकरीबन यहाँ पे हमारी जो टेबल जो है वो रेडी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे केस नंबर 3 ने क्या कहा है यहाँ पे। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या कहा था क्वेश्चन में। तो बेसिकली हमारे पास जो एप्लीकेशन थी यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 लाख की एप्लीकेशन थी, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 2 लाख को तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, इन्हें घर भेज दिया, तो इनके पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। फिर बचे कितने, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख बचे, 2 लाख के भी टुकड़े हो गए। 2 लाख में से क्वेश्चन ने कहा कि 80,000 वालों को हमने कितने दे दिए, 80,000, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब जिन्होंने 80,000 मांगे थे उन्होंने 80,000 शेयर्स हमारे वाले दे दिए। देखो हमारे पास शेयर्स टोटल कितने थे, 1 लाख, 1 लाख में से 80 वालों को तो हमने कितने दे दिए, 80 दे दिए। तो आप देखोगे इधर हमारे पास हमारे खुद के शेयर्स बचे ही कितने हैं, 20,000। तो वही वो क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग जो एप्लीकेंट बचे हैं उनको हमने प्रोराटा बेसिस पे जो है हमने दे दिए कितने, 20,000 शेयर। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट आप देखोगे कितने हैं, वो है हमारे पास 1,20,000 एप्लीकेंट, ठीक है। तो इन 1,20,000 को कितने शेयर्स मिले हैं, 2 लाख शेयर्स, ठीक है सर। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनी है। तो यहाँ पे 3 केस बन गए, पहला केस रिजेक्शन का, दूसरा केस 80,000 वाला, और थर्ड केस जो बन गया हमारा, थर्ड कैटेगरी बन गई है वो प्रोराटा की, ठीक है। तो ये हो गया सबका मिक्सचर। तो यहाँ पे हम अपनी टेबल बनाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 1 2 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे अलॉटेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे मनी रिसीव्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के बाद आप देखोगे इस क्वेश्चन ने कहा है कि पैसा अलॉटमेंट पे भी शिफ्ट होगा और कॉल्स पे भी। तो यहाँ हम लिख देते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाएगा, ये रहा, पैसा जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पर भी शिफ्ट होगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, जब बनाया है कॉलम अलॉटमेंट का तो बनाया है जो कि हम पहले भी बना रहे थे, इस पर कॉल्स का भी बनाया, और 2 कॉल्स हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फर्स्ट कॉल, यहाँ पे कौन सा है सेकंड कॉल। यहाँ भी तो पैसा आ सकता है एक्स्ट्रा, बच गया फिर भी पैसा तो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं फिर रिफंड होता है या फिर नहीं होता है। तो कैटेगरी नंबर 1 सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे 2 लाख एप्लीकेशन आई थी ये वाली, उनको हमने कुछ नहीं दिया, बट इन्होंने पैसे तो दिए होंगे, किस हिसाब से दिए होंगे, 10 रुपये के हिसाब से। तो 2 लाख इंटू 10, इन्होंने पैसे कितने दिए हैं सर, 20 लाख रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। फिर इसके आगे आगे आओगे आप तो 2 लाख के बाद बचे 2 लाख, 2 लाख में से जो 80,000 थे, इन 80,000 वालों को हमने कितने शेयर दिए हैं, 80,000 शेयर दिए हैं। फिर बचे कितने एप्लीकेंट, 1,20,000 के एप्लीकेंट बचे हैं, तो इन्हें हमने शेयर ही कितने दे पाए होंगे, 20,000। ये हो गया प्रोराटा और रिजेक्शन भी हो गया। सभी ने पैसा कितना दिया होगा, 10 रुपये के हिसाब से 10-10 रुपये दिए होंगे। तो यहाँ पर जो पैसा रिसीव हुआ होगा वो कितना रिसीव हुआ होगा, 8 लाख। और यहाँ पे जो पैसा रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ होगा, वो रिसीव हुआ होगा सर 12 लाख। अब अगर मैं शेयर कैपिटल दूँ तो इनको तो मैं शेयर कैपिटल दे ही नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गए। तो ये रिजेक्ट हो गए, यहाँ पे इनका कुछ नहीं आएगा, रिजेक्ट आएगा तो घर जाओ। तो इनके जो हमने 20 लाख रुपए लिए हैं वो वापस करने पड़ेंगे। फिर इधर आ जाओ, ये 80,000 वालों को शेयर कैपिटल मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए की शेयर कैपिटल मिल गई। क्या इनका पैसा अलॉटमेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ना फर्स्ट कॉल पे ना सेकंड पे, ना ही इनका कुछ रिफंड है। फिर लास्ट में बचे हमारे ये 12 लाख। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने इन्हें शेयर दिए हैं 20,000, पैसे लिए 12 लाख। जबकि अगर आप देखोगे 20,000 के हिसाब से 10 रुपये अगर मैं लेता तो कितना पैसा बनता, तो जो इनका अमाउंट बनता है यहाँ पे वो बनता है सिर्फ 2 लाख रुपए, जबकि पैसे इन्होंने कितने दे रखे हैं, 12 लाख। यानी कि यहाँ पे इनका एडवांस कितना चल रहा है, 10 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो तो अलॉटमेंट और कॉल पे यूज कर लेना, और 10 लाख रुपए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अलॉटमेंट का भी पैसा हम देख लेते हैं फिर इनका कितना बनेगा। तो आप देखोगे 20,000 तो शेयर है, ठीक है, और कॉल्स जो हमारी चल रही हैं वो किस हिसाब से चल रही हैं, 10, 15, 15 और 10।
तो अगर मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगूँ जो कि 15 रुपये हैं, तो 20,000 शेयर्स हैं इंटू में 15, 15 दूनी 30, यानी कि 3 लाख रुपए इनके अलॉटमेंट पे बन रहे हैं। तो क्या हम इनसे अलॉटमेंट के पैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एडवांस कितना है? 10 लाख। तो अलॉटमेंट का पैसा हम इनसे अभी काट रहे हैं, जो कि कितना है? 3 लाख रुपए अभी हमने काट लिए। अब कितना बचा? अब बचा है 7 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कॉल के पैसे भी ले लो, तो कॉल के भी लेके देखते हैं। तो कॉल पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉल कितने की है? 15 रुपये की है। तो 15 फिर इंटू 2, फिर से कितने एडवांस हो जाएंगे? हमें फर्स्ट कॉल के पैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। कितने लोगे सर? तो 15 दूनी 30, यानी कि सर 3 लाख रुपए हम किस चीज़ के ले सकते हैं? फर्स्ट कॉल के भी ले सकते हैं। तो आप देखो कि 7 लाख में से 3 लाख हमने फिर इस्तेमाल कर लिए, तो अभी भी कितने बचे? अब बचे हैं इनके 4 लाख रुपए। तो अब हम सेकंड कॉल के भी पैसे लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं कौन सी कॉल, तो हम सभी कॉल के पैसे इनसे काट सकते हैं जहाँ तक कॉल्स होंगी। अगर आप देखोगे जो हमारी लास्ट कॉल बची, जो कि यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो कितने रुपए की? 10 रुपये की। और हमारे पास इनके शेयर कितने हैं? 20,000। 20,000 इंटू 10 के हिसाब से कितने रुपए बनेंगे? तो इनके रुपए बनेंगे सिर्फ 2 लाख रुपए। तो आप देखोगे 4 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए हमने फर्स्ट सेकंड कॉल पे भी इस्तेमाल कर लिया। अभी भी पैसा कितना बाकी है? 2 लाख रुपए। तो आप ये वाले पैसे अपने घर ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घर ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे रिफंड कर देंगे 2 लाख रुपए। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल रिफंड देखोगे तो वो कितना हो गया सर? वो हो गया यहाँ पे 22 लाख रुपए। तो हमें टोटल रिफंड करना है। ठीक है, बाकी सेकंड कॉल पे कितना है? 2 लाख, फर्स्ट कॉल पे 3 लाख, अलॉटमेंट पे 3 लाख। शेयर कैपिटल में अगर आप देखोगे तो टोटल जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे हम बता देते हैं, तो जो टोटल शेयर कैपिटल यहाँ पे बन रही है वो बन रही है, देखो 10 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें जो टोटल हमें मनी रिसीव हुई है, ठीक है, वो देखो कितने की हुई है? 8, 12, 8, 20, 20, 40। तो टोटल हमें जो यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है? 40 लाख रुपए। और टोटल जो शेयर्स अलॉट हुए वो कितने हुए हैं? वो 1 लाख ही हो सकते हैं, शायद तो हो ही नहीं सकते। टोटल जो एप्लीकेशन आई थी वो कितने की आई थी? वो आई थी 4 लाख की। तो 4 लाख की एप्लीकेशन आई, 1 लाख हमने उन्हें अलॉट करे, टोटल अमाउंट आया था 40 लाख रुपए। 40 लाख में से 10 लाख शेयर कैपिटल में लिया, बाकी हमने आगे एडजस्ट कर दिया, कुछ बाकी सारा रिफंड कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आया है? 40 लाख रुपए। अब देखते हैं हम जनरल एंट्री के थ्रू कि क्या करना है इनका। तो देखो सर, जनरल एंट्री, पहली एंट्री, तो क्या होगी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और पैसा कितना आया एप्लीकेशन पे सर? 4 लाख फॉर्म थे, तो 10 रुपये के हिसाब से 40 लाख रुपए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई अमाउंट मिला है हमें 40 लाख, लेकिन शेयर कैपिटल हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी हमने कैलकुलेट करा, जो अभी टोटल शेयर कैपिटल जाएगी वो कितनी जाएगी? 10 लाख रुपए। तो लिख दो यहाँ पे कितना? 10 लाख रुपए। ठीक है, बाकी पैसा सर कहाँ जा रहा है? बाकी पैसा एडवांस में है, और एडवांस कहाँ कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट अकाउंट पे कितना एडवांस है सर? ऊपर देख लो दोबारा से, सिर्फ 3 लाख रुपए एडवांस है। तो 3 लाख रुपए एडवांस है, वो लिख लो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे कॉल्स का भी पैसा एडवांस में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फर्स्ट कॉल अकाउंट। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल, जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लैंग्वेज फॉर्म में ही लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना एडवांस था सर? अभी हमने देखा यहाँ पे 3 लाख रुपए। 3 लाख फर्स्ट कॉल पे है और 2 लाख रुपए सेकंड कॉल पे है। कर देते हैं इसको एडवांस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 लाख रुपए। फिर हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना एडवांस है? 2 लाख रुपए। बाद में जो बचा हुआ पैसा वो हमने क्या कर दिया? बैंक अकाउंट के थ्रू रिफंड कर दिया। तो देखो कितना रिफंड करा है? टोटल 22 लाख रिफंड करा है।
एक तो रिजेक्शन वाला भी है और इनका भी कुछ बचा हुआ है। तो 22 लाख को हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे रिफंड कर देंगे। 22 लाख, ये हो गया हमारा क्या, रिफंड। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारी अभी तक सिर्फ एक एंट्री कंप्लीट हुई है। ये आप देखो, ये है इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आपको, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। अभी के लिए आप देखोगे हमने ये जो फर्स्ट कॉल है और जो सेकंड कॉल है, इसके लिए हमने लिख तो दिया टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे इन दोनों शब्दों की जगह जब भी कॉल्स का एडवांस आता है, ठीक है, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कॉल इन एडवांस अकाउंट। मतलब मैं इन दोनों की जगह सिर्फ एक बार क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी हम आगे क्वेश्चन में जब कॉल इन एडवांस कॉल इन एरियर पढ़ेंगे देन हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इस्तेमाल नहीं करा है, उसके लिए हमने सीधे कॉल्स के नाम इस्तेमाल करें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 लाख एडवांस है, यहाँ पे कितना एडवांस है, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पैसे का हम आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम करते हैं सीधे सेकंड कॉल। सेकंड कॉलम कौन सी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में हर किसी से पैसा मांगना है, तो मांगो हर किसी से पैसा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो, शेयर कैपिटल। कितने शेयर होल्डर्स हैं भाई, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, और हर कोई कितने रुपए देगा, 15 रुपये के हिसाब से। टोटल कितना हो जाएगा, ये 15 लाख रुपए मांगोगे। और तो शेयर कैपिटल भी कितने की दोगे, 15 लाख रुपए की शेयर कैपिटल भी दोगे। अब आप एक बात बताओ, ये जो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इसमें से अलॉटमेंट के कुछ के तो पैसे एडवांस में आ गए ना, कुछ के नहीं आए वो पता लगे, बट कुछ के तो आ गए। तो सब लोग तो पैसा नहीं भेजने वाले, सिर्फ वही भेजेंगे जिन्होंने नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस कितना है, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए अगर एडवांस है तो 3 लाख तो नहीं आने वाला, तो आएगा कितना सर, देखो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 12 लाख रुपए। 12 लाख क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 लाख में से 3 लाख रुपए एडवांस है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 12 लाख रुपए। ठीक है, अगला देखो आप, थर्ड एंट्री देखो। थर्ड एंट्री और इंटरेस्टिंग है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मांगोगे, 1 लाख इंटू 15, फिर से इनसे भी कितने मांगोगे, 15 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल, कितने लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की। और अब बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हम मांग तो रहे हैं 15 लाख रुपए, बट क्या 15 लाख आएंगे, नहीं आने वाले। एडवांस कितना है फर्स्ट कॉल पे, यहाँ पे है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है वो कितना होने वाला है, देखो यहाँ पे होने वाला है सिर्फ कितना, 12 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि 15 लाख में से 3 लाख रुपए क्या है, एडवांस है, वो नहीं रिसीव होगा। तो यहाँ भी कितना आएगा, 12 लाख रुपए। ठीक है, ये एडवांस के कारण नहीं आ रहा है, तो आ कितना रहा है, 12 लाख रुपए। फोर्थ एंट्री देखो सर, फोर्थ एंट्री जब आप करेंगे तो सेकंड एंड क्या है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख इंटू 10, कितना पैसा मांगोगे, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, और बाद में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 10 लाख रुपए आने चाहिए, बट ऑलरेडी एडवांस कितना है, तो सर ऑलरेडी एडवांस है हमारे पास, ये दे रखा है हमको 2 लाख रुपए। तो ये नहीं आने वाला, तो आएगा कितना, तो आएगा सर यहाँ पर जो पैसा आएगा वो आएगा सिर्फ 8 लाख रुपए। कितना आएगा, 8 लाख, जो कि कैसे आ रहा है, 10 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, 10 में से 2 गया, कितने आया, 8 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 8 लाख रुपए। ठीक है,
अगर हम कॉल इन एडवांस के थ्रू करते तो आंसर कुछ और भी आता, थोड़ा सा चेंज हो जाता, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होता, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता, बट हमने कॉल इन एडवांस का भी इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो आप उसकी चिंता ना करें, अगर हम कॉल इन एडवांस भी कर लेंगे तब आप इसको और बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है सर। अभी के लिए बस हमें समझना था कि किस तरीके से ओवर सब्सटिट्यूशन के केसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हमने तीनों केसेस यहाँ पे ख़त्म कर दिए। इस टेबल को आप अच्छे से लाइक 2-3 आपको ही बनानी आ जाएगी, काफ़ी इजी है ये। आपको एक बार नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, बट वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप समझेंगे तो, और मेरी बातों अगर आपने ठीक से सुना हो तो आपको ये बहुत ही ईजी फिर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख वालों को मैं रिजेक्ट भी कर दिया था, 80 वालों को 80 दे दिए थे, और बाकी जो 20,000 थे हमने उन्हें 1,20,000 के थ्रू प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू हो गया था उनका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो केस था ये हमारा था किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आज हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट, ये इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ अंडर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन इसका कोई खास ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जनरल एंट्री आराम से कर सकते हो। मैं बस आपको बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास हमने इशू करे शेयर्स, ठीक है, 1 लाख शेयर्स हमने इशू कर दिए। तो इसमें से ऐसा भी तो हो सकता है कि जब एप्लीकेशन आए तो 2 लाख किया है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, बट क्या पता एप्लीकेशन सिर्फ 80,000 किया है, क्या पता एप्लीकेशन सिर्फ 70,000 किया है, क्या पता एप्लीकेशन सिर्फ 50,000 किया है। तो अब ऐसा थोड़ा ना करोगे, 1 लाख वालों को आपने 1 लाख इशू करे, लोग 80 मांगने आए तो आपने 80 दे दिए, अब 20,000 आप दे ही नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे। तो कुछ ज़्यादा थे तो हमने उनका तरीका ढूंढ लिया है कि 3 ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, बट इस बार तो लोग मांग ही कम रहे हैं, तो अभी जो आपने इशू 1 लाख करेगा क्या हो। तो इस प्रॉब्लम को अंडर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक सा तरीका है, जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि अगर सब्सक्रिप्शन 90% से नीचे है तो रिजेक्ट ही हो जाएगा, होल शेयर्स विल बी रिजेक्टेड, मतलब आपने जो इशू करा था वो प्रोसेस ही पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा, अब आप किसी को शेयर दे ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 1 लाख आपने इशू करे, 80,000 की एप्लीकेशन आई है ना, तो ये देखो क्या है, ये 90% से कम है। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000, और हमारी एप्लीकेशन कितनी आई है, 80,000, तो ये सारे शेयर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 70,000 की एप्लीकेशन आई, सारे शेयर रिजेक्टेड, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन आई, सारे शेयर रिजेक्टेड। हाँ, अगर 90,000 रुपये की यहाँ पे क्या आई है, 90,000 रुपये की एप्लीकेशन आई है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख जो आपने इशू करे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 90,000 जो रुपये आए हैं उनका सेटलमेंट कर लो, 90,000 जो है उनसे पैसे ले लो और 90,000 शेयर उनको दे दो, 10,000 आप अभी जेब में रख लो अपनी, ठीक है सर। तो या फिर ये आ जाए कितने, 92,000 आ जाए, 92,000, 95,000 आ जाए, 98,000 आ जाए, ठीक है, या फिर 1 लाख का आ जाए, ठीक है। 1 लाख में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट 1 लाख से जैसे ही नीचे जाओगे वो 90% मिनिमम होना चाहिए, 90% से नीचे नहीं जाना, 90% नीचे जाओगे तो आप शेयर्स नहीं अलॉट कर सकते, ठीक है सर। सो इफ क्या है सर, एप्लीकेशन जो है हमारी वो लेस देन क्या है, 90% ऑफ क्या है, इशूड शेयर्स, तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो भी सबकी, ठीक है सर। तो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जनरल एंट्री आप आराम से कर लोगे, अगर आपने इतना मैंने पढ़ाया, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो, और उसमें कुछ समझने लायक नहीं। 90% का रूल याद रखना, कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है सर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।